तो चलिए अब बात करते हैं करीब 11 साल पहले हुए सियाई फूल मोहम्मद मर्डर केस की, जिसमें कोर्ट ने बेकाबू भीड़ में शामिल 30 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। आपको बता दें कि इस बेकाबू भीड़ ने फूल मोहम्मद को उनकी जीप के साथ जिंदा जला दिया था। रिपोर्ट देखिए। कोर्ट ने कर दिया बेकाबू भीड़ का हिसाब। भीड़ में शामिल 30 लोगों को आजीवन कारावास। और जो फैसला जो दिया है, सभी मुल्जिमान को 302 में दोषी करार दिया गया है और अलग अलग धाराओं में सभी को जुर्माने से भी दंडित किया गया है। 11 साल बाद आया फूल मोहम्मद केस में फैसला। मार्च 2011 को हुई थी फूल मोहम्मद की हत्या। कहते हैं भीड़ की कोई पहचान नहीं होती, लेकिन ये कहावत भीड़ पर उस वक्त भारी पड़ गई जब 17 मार्च 2011 को सूरवाल कस्बे में भीड़ तंत्र ने उत्तेजित होकर के सियाई फूल मोहम्मद को जीप में जिंदा जला दिया। कोर्ट में न सिर्फ उन 30 लोगों की पहचान हुई, बल्कि कोर्ट ने उन 30 लोगों को आजीवन कारावास की सजा भी सुनाई। खास बात यह भी है कि इन 30 लोगों में तत्कालीन DYSP महेंद्र सिंह तंवर भी शामिल रहे। कोर्ट ने जिन 30 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, वो उन 89 लोगों में शामिल है जिन पर 11 साल 8 महीने से सियाई फूल मोहम्मद की हत्या का केस चल रहा था। और जो फैसला जो दिया है, सभी मुल्जिमान को 302 में दोषी करार दिया गया है और अलग अलग धाराओं में सभी को जुर्माने से भी दंडित किया गया है। और सबसे ज्यादा जो जुर्माना दिया गया है, सभी मुल्जिमान को 302 में 50,000 हजार रुपए से दंडित है और 3/4 PDP एक्ट में 5 वर्ष की सजा और 10,000 रुपए का जुर्माना, सेक्शन 4 7 वर्ष की सजा और 15,000 रुपए का जुर्माना। और इसके अलावा सभी में 5-5 हजार रुपए, किसी में 2,000 रुपए, किसी 20,000 रुपए, अलग अलग धाराओं में। जिस फूल मोहम्मद हत्याकांड में इन लोगों को सजा सुनाई गई है, उस हत्याकांड की अब पूरी कहानी आपको विस्तार से बताते हैं। मानटाउन थाना इलाके के सूरवाल गांव में प्रदर्शन हो रहे थे। लोग डाका देवी की हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। प्रदर्शन के दौरान भीड़ में शामिल कई लोग उग्र हो गए थे। राजेश मीणा और बनवारी लाल मीणा टंकी पर चढ़ गए थे। राजेश मीणा ने खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगा ली। आग लगाने के बाद राजेश मीणा टंकी से नीचे कूद पड़ा। राजेश मीणा के ऐसा करने की वजह से उसकी मौत हो गई। राजेश मीणा की मौत से प्रदर्शन कर रहे लोग बेकाबू हो गए। सियाई फूल मोहम्मद और दूसरे जवानों पर पत्थरबाजी होने लगी। बेकाबू भीड़ ने फूल मोहम्मद की जीप में आग लगा दी। आग लगने की वजह से फूल मोहम्मद जीप में ही जिंदा जल गए। फूल मोहम्मद की इस कदर हत्या से लोग सदमे में आ गए और चारों तरफ से इस मामले में कार्रवाई की मांग होने लगी। इस मांग के बाद प्रदेश की सरकार ने सियाई फूल मोहम्मद को शहीद का दर्जा दिया। तत्कालीन CM अशोक गहलोत ने पूरे मामले की CBI जांच की घोषणा की। CBI जांच के दौरान सियाई हत्याकांड में 89 लोगों को आरोपी बनाया गया। सियाई हत्याकांड में मौके पर मौजूद DSP महेंद्र सिंह को भी आरोपी बनाया गया। कोर्ट में 89 लोगों में 30 लोगों पर आरोप सिद्ध हुए, जिसमें महेंद्र सिंह भी शामिल है। कोर्ट के फैसले के बाद सजा पाए लोगों में से कुछ लोगों का कहना है कि उनके साथ गलत हुआ है और वे आगे अपील करेंगे। सबसे पहले सर हो सकता परोधी नहीं, तो हम अपील करेंगे फैसले के खिलाफ। जिन लोगों को सजा मिली है, अब वो लोग इस फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती देने की बात कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त का सच यही है कि न्यायालय ने 79 आरोपियों में से 30 आरोपियों को उम्र भर के लिए सलाखों के पीछे धकेल दिया है और समाज को यह संदेश भी दिया है कि भीड़ तंत्र में चाहे वो कोई भी लोग हों, लेकिन अपराध करने के बाद सजा से बच नहीं सकते। गिरिराज शर्मा, न्यूज़ 18, सवाई माधोपुर।